जय हिंद साथियों, महावीर आर्मी फिजिकल अकादमी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए मैं आज शूट कर रहा हूँ। ऐसी जानकारी जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी क्या करते हैं कि रेस की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह शाम 2-2 घंटे रेस पर ही काम करते हैं। 4:30, 4:40, 4:50 आपकी रेस आ जाए। आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप आ भी जाते हैं, घर वाले खर्चा देते हैं, डाइट देते हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप रेस तो बना लेते हैं। होता क्या है कि आप भर्ती में गए और रेस क्लियर भी कर दिया, लेकिन उसके बाद आप मेडिकल में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई करके आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इसी चीज़ पे मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या करना है। आप रेस की तैयारी के साथ साथ अकादमी में मेडिकल चेकअप होता है, प्रॉपर अपना मेडिकल चेकअप कराएं। कोई डाउट है तो दूसरी बार कराएं, तीसरी बार कराएं, और जो ट्रेनर्स हैं जो मेडिकल चेकअप करते हैं उनसे सेटिस्फाइड हों कि हाँ आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर आती हैं, कैरी एंगल, कलर विजन, नॉकनी या फिर फ्लैट फुट, उन सब चीज़ों को बारीकी से चेक कराएं और जो कमी है उस पर पूरी तरीके से तैयारी करें, पूरी तरीके से उस पर काम करें कि उसको सही कैसे किया जाए। और मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बॉडी के अंदर जिसको सही नहीं किया जा सकता है। सब सही किया जा सकता है, टैक्टिस, टेक्निक और एक्सरसाइज के द्वारा। तो आप दिन रात मेहनत करते हैं रेस की, उसके बाद पता लगता है आपको मेडिकल में बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेडिकल में होना क्या है, हमारा क्या क्या चेक होना है, कैसे होना है। कैरी एंगल आपका बन रहा है, कैरी एंगल प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता है। आप दिन रात रेस की तैयारी कर रहे हैं, रेस मार दिए, वहाँ पता लगा आपको कैरी एंगल में बाहर कर दिया गया। तो इसलिए मेडिकल ज़रूर अपना फिट रखें। मेडिकल फिट रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आजकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कोई भी कमी होती है आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, सीधा रिजेक्ट करके आपको आउट कर दिया जाता है। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको दोबारा चेक करवाने के लिए बुलाएंगे या फिर आपको मौका देंगे। इसलिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं वहाँ पे उनको अकादमी में पता करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनको अभी से बनवाना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में। और तीसरी चीज़ है रिटन एग्ज़ाम, जो सबसे फाइनल स्टेज होता है। उसमें आपको क्या करना है? अभी से तैयारी शुरू करनी है। सुबह शाम आप प्रैक्टिस करते हैं, बीच में जो समय मिलता है उसमें 2-3 घंटे कम से कम पढ़ें। 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मैं आपको ये बता दूं, जो अकादमी में बच्चे हैं वो फाइनल स्टेज तक जाएंगे मैक्सिमम। अकादमी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मेडिकल पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, फिजिकल पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि मैक्सिमम बंदे फाइनल स्टेज तक जाएंगे। तो अगर फाइनल स्टेज तक जाते हैं और फाइनल स्टेज से वापस आते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। 2-3 घंटे समय दें अपने आप को पढ़ाई में। रीजनिंग है, मैथ है, जीके, जीएस, इंग्लिश। अब मैं आपको बता दूं, अभी क्लर्क ट्रेड का ही ऑल इंडिया मेरिट नहीं बन रहा है। जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल सभी का ऑल इंडिया मेरिट बन रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ क्लर्क का ऑल इंडिया मेरिट बनता था। जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन का और एनए का एआरओ वाइज वैकेंसी के हिसाब से हो जाता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है, अग्निवीर भर्ती आने की वजह से, अग्निवीर योजना आने की वजह से ऑल इंडिया मेरिट कर दिया है। तो काफ़ी टफ होगा, आसान नहीं होगा दोस्तों। पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। और क्लर्क वालों के लिए स्पेशली बताना चाहता हूँ, क्लर्क वालों का जो पार्ट है पेपर का वो 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में इंग्लिश होता है, दूसरे पार्ट में जीके, जीएस, कंप्यूटर और मैथ। जो क्लर्क वालों का पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 40-40 नंबर लाना।
आपको पहले पार्ट में इंग्लिश के 40 नंबर लाना है और दूसरे पार्ट में 40 नंबर लाना है। 80 नंबर आपको दोनों पार्ट में चाहिए, वो भी 40-40। अगर आप एक में 39 हैं और एक में 90 हैं तो आप रिजेक्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके 90 नंबर फर्स्ट पार्ट में हैं और सेकंड पार्ट में 39 नंबर हैं, या किसी भी पार्ट में 90 हैं और किसी एक पार्ट में 39 हैं, तो आपके टोटल 129 मार्क हुए। लेकिन ऑल ओवर इंडिया मेरिट 90 की बनी या 81 नंबर की भी बनी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके 40-40 नंबर जो कंपलसरी होने चाहिए वो नहीं है। 129 नंबर पाकर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बल्कि मेरिट 85, 81, 90, 95 पे गई है फिर भी, तो आप समझ लीजिए। इसलिए 40-40 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश पार्ट में 40 और जो सेकंड कंबाइंड पार्ट है उसमें 40। बाकी जीडी का बात करूं मैं, जीडी में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथ, 10th मैट्रिक लेवल की, मैट्रिक नॉन मैट्रिक लेवल की, तो अभी से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दें ताकि आपको आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप सभी लोग बताए हुए बातों पर ध्यान देंगे और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उन पर आप काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरी जो बातें मैंने बताई हैं। जय हिंद, जय भारत।